हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि शिव प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर का काउंटडाउन सही मायने में शुरू कहाँ से होता है। एक्चुअली शिव प्रकाश शुक्ला ने आतंक मचा रखा था, धुआंधार हत्याएं किए पड़ा था। उधर गोरखपुर में धुआं उड़ाए पड़ा था, इधर बिहार में मर्डर कर रहा था, लखनऊ में तो उसने हद ही कर दिया था, इधर आप नेपाल के बॉर्डर में धुआंधार हत्याएं कर रहा था। उसका इतना वर्चस्व बन गया था कि कोई उसको रोकने वाला नहीं था, कोई उसको टोकने वाला नहीं था। पुलिस वालों का तो ये आलम था कि पुलिस वाले जब उसकी गाड़ी में AK-47 देख लेते थे तो सीधा उल्टा मुंह करके भाग जाते थे, आगे बताते तक नहीं थे कि इसमें शिव प्रकाश शुक्ला जा रहा। मतलब उसका इतना आतंक हो चुका था, उसके सारे मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहे थे, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे थे। लगभग 40 ऐसे सरकारी कर्मचारी और नेता थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको बैकअप दे रहे थे, उसको वो उनके घर में रहता था, उनकी गाड़ियों को यूज करता था, कई तरह की मतलब सपोर्ट मिल रहा था उसको। लेकिन वो उसने एक गलती कर दिया जो उसके मौत का कारण बना, जिसकी वजह से इनकाउंटर हुआ। यदि वो ये गलती नहीं करता तो हो सकता है अभी वो कुछ समय और जिंदा रहता। लेकिन गलती उसने क्या कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उसने गलती कर दिया, के रस्तोगी जो सुलेमान एंड सुलेमान कंपनी के मालिक थे, के रस्तोगी का बेटा कुणाल रस्तोगी, दोनों का उसने, मैं आपको शुरू से इसका किस्सा सुनाता हूँ। तो दोस्तों उसको इन्फॉर्मेशन मिली। एक्चुअली क्या करता था वो, पहले निकालता था बाकायदे कुंडली निकालता था। उसको पता चला कि के रस्तोगी के पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो सुलेमान एंड सुलेमान कंपनी के मालिक थे और पूरा उत्तर प्रदेश में उनका मतलब एक तरह से पूरे उसमें होलसेलर थे। तो काफ़ी बड़ा काम था उनका, काफ़ी पैसा था उनके पास, काफ़ी अच्छा बिजनेस था, फार्मा लाइन में थे। तो उनके पास पैसा था, उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उसने 2-4 बार कॉल किया, कॉल करके धमकाया रैंसम मनी के लिए। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने माइंड नहीं किया कि यार ऐसा कोई, क्योंकि उस समय उनको लगा कि इतना धमकियाँ आती रहती हैं, ये सब होता रहता है, तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर उन्होंने गौर नहीं किया था। लेकिन उसने तो टारगेट फिक्स कर लिया था कि ये इनसे लेना है। और चूंकि वो जिसको टारगेट कर लेता था उसकी कुंडली निकालता था, बाकायदे पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कुंडली निकालना बोलते थे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता था, तो उसको ये हिसाब से पता था कि इसके पास पैसा बहुत है, वो पैसा देने से मना कर देते हैं। तब वो प्लान बनाता है कि इसके मतलब इसके बेटे का अपहरण करते हैं। अपहरण करने के लिए क्या करता है कि वो 26 मई 1998 को वो उनके घर के बाहर लग जाता है, क्योंकि उनको पता, भाई शिव प्रकाश शुक्ला कुंडली निकाल लेता था तो उसको पता था कि ये लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, के रस्तोगी अपने बेटे कुणाल रस्तोगी के साथ। तो 26 मई 1998 की सुबह सुबह वो जैसे ही निकलते हैं घर से बाहर, घर से 100-200 मीटर की दूरी पे शिव प्रकाश शुक्ला गाड़ी में उनका इंतजार ही कर रहा होता है। और जैसे निकलते हैं, निकलने के साथ ही वो गाड़ी के थोड़ी देर के लिए फॉलो करता है उनकी गाड़ी को, और फॉलो करने के बाद गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देता है। और गाड़ी लगा के सीधे वो तो थी मतलब शिव प्रकाश शुक्ला के साथ तो 3 लोग ही रहते थे, उसके साथ में सुधीर त्रिपाठी, अनुज प्रताप सिंह और शिव प्रकाश शुक्ला, ये सीधे जाते हैं और गाड़ी से हाथ पकड़ के खींच लेते हैं कुणाल रस्तोगी के, जो कि उनका बेटा था। उसको लेके अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। और लेकिन उसके पिताजी शोर शराबा कर रहे थे, के रस्तोगी, और वो मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, भाई बेटे का मुद्दा था। तो वो लास्ट में परेशान होकर के रस्तोगी को गोली मार देता है और गोली मार के बेटे को अपनी गाड़ी में लिटाता है और लिटा के उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको लेके वहाँ से चला जाता है। अब सोचिए कि आगे की कहानी और भी खतरनाक है। लेके चला जाता है और इधर पूरे में पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है। भाई बड़ा मुद्दा हो गया, क्योंकि के रस्तोगी सुलेमान एंड सुलेमान कंपनी के मालिक थे, काफ़ी नोन थे और काफ़ी लोग जानते थे, अच्छी ऊंची रसूख था, बड़े बिजनेसमैन थे और उनके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स थे। तो सबको बड़ा शोर शराबा हो गया। तो तुरंत बैरिकेडिंग की गई। बैरिकेडिंग करने के बाद पूरे एरिए को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन उससे शिव प्रकाश शुक्ला बचा कैसे, अब आपको बताता हूँ। शिव प्रकाश शुक्ला ने क्या किया कि वहाँ से करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को, जो उस गाड़ी को खोजी जा रही थी, उस गाड़ी में कुणाल को सीधा उसी में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और बेहोश करके उसी गाड़ी में छोड़ दिया और छोड़ करके एक कवर डाल करके चला गया। ठीक है, इधर गाड़ी रात भर खड़ी रही
और वो अपना गया, जहाँ भी जाना था घर में जा गया, जहाँ भी गया जाके रहा, और वो लौट के अगले दिन आता है। और अगले दिन पुलिस तो इधर पूरे में लग चुकी थी, पूरे में तलाशी ले रही, बैरिकेडिंग कर रखा, सब कुछ कर रखा, लेकिन मिलने वाला तो था नहीं कोई सुराग। अब सोचिए वो गाड़ी उनके घर के आसपास ही खड़ी, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में खड़ी है गाड़ी, और वो लोग इतने बिंदास थे, उनके काम करने का तरीका इतना नायाब था कि उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। यही वजह से कि वो इतने इंटेलिजेंट दिमाग लगाते थे कि कोई भाई आसपास कैसे शक करेगा, और कवर ढकी खड़ी है गाड़ी, तो इतने किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो आते हैं दूसरी गाड़ी लेकर के, जब माहौल थोड़ा सा शांत हो जाता है, भाई एक दिन ये हुआ कि भाई समय गुजर चुका है, एक दिन हो चुका है, तो अब बैरिकेडिंग कम हो गई और चेकिंग वगैरह कम हो गई। फिर वो दूसरी गाड़ी में आते हैं, कुणाल उसी गाड़ी में पड़ा रहता है, वो उसका कवर उठाते हैं, कुणाल को अपनी गाड़ी में लेते हैं और लेकर के सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। और जाके अपना जहाँ पे भी अड्डे में इसको लेके जाते हैं। अब जब इसकी खबर मिलती है, भाई अब कुणाल रस्तोगी छोटे आदमी तो थे नहीं, इसकी खबर मिलती है उस समय होम मिनिस्ट्री में थे मिस्टर राजीव रतन शाह। राजीव रतन शाह उनके बहुत खास मतलब फैमिलियर फ्रेंड थे, उस समय वो अमेरिका में थे। और उनको जब खबर मिलती है, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो के रस्तोगी की वाइफ के साथ स्कूल में मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई थी, तो उनके साथ फैमिलियर रिलेशन थे और काफ़ी घरेलू संबंध थे। तो जब उनको वहाँ पे पता चलता है कि के रस्तोगी की हत्या हो गई और कुणाल रस्तोगी का अपहरण हो गया, तब उनको बड़ा झटका लगा और इस बात को उन्होंने टोटली पर्सनली ले लिया कि अब तो श्री प्रकाश शुक्ला का मुझे काम तमाम करवाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। उन्होंने बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लिया कि इसका तो इनकाउंटर होगा ही होगा, जो भी इसका अंजाम होना होगा उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उधर पे वो गए और जाके उन्होंने यूएस में वहाँ पे देखिए अपने यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स वगैरह तो रहती नहीं थी, अपने यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट कोई था ही नहीं। फिर वहाँ पे गए और यूएस में मिले, और मिलने के बाद उन्होंने वहाँ के ऑफिशियल से, क्योंकि भाई वहाँ पे भी ड्रग्स वगैरह का काफ़ी फैला हुआ था और ड्रग्स से काफ़ी परेशान था यूएस, उसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे काबू पाया, उसके लिए क्या क्या टीम का गठन किया गया। तो वहाँ से उन्होंने सीखा कि भाई स्पेशल टास्क फोर्स के लिए मतलब उनकी जो स्पेशल फोर्सेस बनी थी जो कि कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स वगैरह को, और उनके पेडलर थे, ड्रग्स पेडलर थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू करने के लिए उन्होंने स्पेशल टीम का गठन किया था। तो वहाँ से देखे सीखे, सिस्टम समझे और फिर वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब इसके लिए स्पेशल व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। और वो वहाँ से वो अमेरिका से वहाँ की यात्रा छोड़ करके वो वापस आते हैं और वापस आते ही सीधे अपने मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनको सलाह देते हैं कि अब स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा और उसके ये मतलब कॉन्सेप्ट होंगे। उसके लिए पूरी उन्होंने वर्कआउट कर रखा था, पूरा खाका तैयार कर रखा था कि भाई इस तरह से करना है। और वो आके कल्याण सिंह जी को बताते हैं, कल्याण सिंह जी फिर अजय राज जी को बुलाते हैं और बुला के उनसे बातचीत करते हैं, उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर वहाँ से आदेश होता कि भाई कुछ भी हो, अब तुम्हें श्री प्रकाश शुक्ला का निपटारा करना पड़ेगा, अब ये काबिल बर्दाश्त नहीं, हद से ज़्यादा हो चुका है और अब इसका निपटारा तो आपको करना ही करना होगा। फिर अजय राज जी आते हैं और वो अपनी कंडीशन रखते हैं कि भाई हमारी कुछ कंडीशंस भी होंगी यदि हमें आपको ये रिजल्ट चाहिए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर रहता है और कई तरह की दिक्कतें आती हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं ये। तो उन्होंने जो जो भी कंडीशन किया, पहली बात तो वहाँ पर उनकी पोस्टिंग नहीं थी, तो उनको बोले कि मैं आज ही आपको रिलीव ऑर्डर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेनी है और आपको जो जो करना है, हमें श्री प्रकाश शुक्ला का चैप्टर क्लोज चाहिए, वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। मतलब उनको जो एसटीएफ का टाइम मिला था पहले, सिर्फ 6 महीने का दिया गया कि भाई आपको 6 महीने के अंदर, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी बना दिया जाए ऐसा कोई संगठन कि जो कि पावर का मिसयूज करे आगे चल के और इस तरह की दिक्कतें दे। तो उन्होंने सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया और उनके लिए फिर वो पूरी व्यवस्था की गई। तो उन्होंने कंडीशन रखा कि भाई हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमारी गाड़ियाँ काम की नहीं है, हमारे पास वेपन्स अच्छे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपको गाड़ी चाहिए, तो उस समय टाटा सुमो गोल्ड आई थी, बहुत धमाकेदार गाड़ी थी, हमारे पास भी थी टाटा सुमो।
तो बहुत शानदार गाड़ी थी, एकदम लग्जूरियस और मज़ा आ जाता था चला के, और अच्छी ऊंची गाड़ी, और भागने में और स्पीड पिकअप वगैरह में टाटा की गाड़ी बहुत शानदार गाड़ी। तो भाई वो टाटा की मतलब सफाई इन लोग को मिल गई, टाटा सुमो गोल्ड, और उसके साथ में फिर इनको वेपन्स दिए गए स्पेशल, AK वगैरह जो जो इनको रिक्वायरमेंट थी वो सारी इनको दिया गया। और उन्होंने ये भी कंडीशन रखी थी कि भाई जो हमारी टीम में कैंडिडेट होंगे वो 35 साल से ऊपर के नहीं होंगे, जो भी, तो उनको सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ से उनको मिले ऑफिसर्स जो कि काफ़ी कैपेबल थे, दमंग थे, जैसे आप उसमें राजेश पांडे जी काफ़ी मुखर होकर उन्होंने वर्चस्व किताब भी लिखी है और उन्होंने काफ़ी खुलासा किया है इसके शिव प्रकाश के मुद्दे का। अजय राज जी हो गए, सत्येंद्र वीर हो गए, इस तरह से करके मतलब सारे सेलेक्टिव जो बढ़िया अच्छे दबंग कह सकते हो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनकी टीम बनाई गई, उनको एक STF का नाम दिया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, और उनको फिर वर्क करने के लिए दिया गया। तो दोस्तों यदि ये गलती नहीं किया होता, शिव प्रकाश शुक्ला ने के रस्तोगी की हत्या नहीं किया होता, तो राजीव रतन शाह जी शायद इसको इतना सीरियसली अभी इतना डीपली नहीं लेते, और शायद हो सकता है कि थोड़ा अभी वो अत्याचार करता या जो भी अपना कर रहा था वो अभी थोड़ा समय के लिए और कर सकता था। लेकिन ये मुद्दा इतना पर्सनल लिया उन्होंने कि उसके लिए सारा वर्कआउट किया, और वर्कआउट करने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। अब मैं दोस्तों यहाँ से वो लेकर के चला गया। अब यहाँ से आप सोचिए कि एक पकड़ कर लिया और ले जाके उसको किडनैप करके अपने पास रख लिया। रखने के बाद भी सोचिए, उसके बाद बिहार से फोन आता है सूरज भान सिंह का, जिसको वो दादा कहता था, और सूरज भान सिंह का अर्जेंट फोन आता है कि तुम्हें हर हाल में बिहार आना ही आना है, ये बहुत ही अर्जेंट है। पहले शिव प्रकाश समझाता है कि दादा मैं तो यहाँ पे कुछ अपना टेंडर लिया हुआ हूँ, इसको थोड़ा डिस्पोज करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी हाल में तुम्हें अर्जेंट आना है। तो दोस्तों ये अर्जेंसी इधर ही इतना बड़ा कांड हुआ। पहली बात के रस्तोगी की हत्या हुई, कुणाल रस्तोगी उसके अंडर में है, मतलब उसके कब्जे में है, उसका अपहरण करके रखा हुआ है। उसके बाद वो बिहार कैसे जाएगा और कैसे मामला निपटाएगा, इसके बीच में एक रैंसम कॉल और करेगा, एक और मतलब वसूली करेगा, 50 लाख रुपए की वसूली करके फिर जाएगा वहां पे, क्योंकि पैसे का इंतजाम भी करके जाना था। तो 50 लाख मतलब एक उसके पास पकड़ रखी हुई है, टेंडर जिसको बोलता था, वो इतना बड़ा वो रखा हुआ था कि इतनी पुलिस पीछे पड़ी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। वो उसको रखे हुए दूसरे को बुला के उससे वसूली करता है, वसूली करके फिर जाता है बिहार और बहुत बड़ा कांड करके आता है। वो कांड करके आता है कि जो पूरे बिहार उत्तर प्रदेश को तो छोड़ो, पूरे इंडिया में वो मिसाल बन जाता है, तहलका मच जाता है, इतना बड़ा कांड करता है। दोस्तों वो कांड हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद कैसे वो पकड़ रखने के बावजूद बिहार जाता है और काम करके आता है, और कितना बड़ा दिलेरी, कितनी साहस, कितना दुस्साहस आप समझ सकते हो कि उसके अंदर रहा होगा, कि इसने इतना रिस्क उठाने की क्षमता उसके अंदर थी। वही बंदा शिव प्रकाश बच सकता था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारियां आपको शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में इस चैनल पर मिलने वाली है। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।